नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे जब हम वीडियो आप डालें तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। और यदि आप PS24 लिखकर यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे, यानी यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। कौन सा? परीक्षा स्टडी 24। तो इसे शॉर्ट में PS24 भी कहते हैं। तो आप PS24 सर्च करेंगे तो आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। इस पर हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय करा रहे हैं और हमारी कोशिश यह रहती है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाए, कम समय में और कम वीडियो में। यानी हमने लगभग 10 वीडियो का एवरेज लेके चलते हैं हम। 10 से एक आध दो कम या एक दो अधिक, और हम आपका प्रत्येक सब्जेक्ट कंप्लीट करा देते हैं। अभी तक हम आज तक 5 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट करा चुके हैं और 2 सब्जेक्ट आपके आधे आधे हो चुके हैं। तो यदि आप उन सब्जेक्ट को, उन विषय को नहीं देखा है आपने, तो प्लेलिस्ट, यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। हमने क्रम से सभी वीडियो प्लेलिस्ट में विषय वाइज डाल रखी हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आती है प्लेलिस्ट ढूंढने में, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। बहुत सी सूचनाएं ऐसी होती हैं जिनकी वीडियो नहीं बना पाते, हम डायरेक्ट ग्रुपों पर शेयर कर देते हैं। या फिर आपको ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं, 84 45 76 64। इस पर आप मैसेज करिए, केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं, क्योंकि कॉल लगेगी भी नहीं, क्योंकि इससे केवल व्हाट्सएप बना है और ये प्रेजेंट में नंबर चालू नहीं है। तो आप इससे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक जो विषय है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और आज का टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको शिक्षण प्रविधियाँ, या आपके पेपर में प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। यह पूछा जाएगा शिक्षण विधियाँ बताइए, या फिर पूछा जाएगा शिक्षण प्राविधियाँ बताइए। तो दोनों ही एक ही बात है। तो आपके पेपर में एक तो प्रश्न डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि प्रश्नोत्तर विधि बताइए, विवरण विधि बताइए, या वर्णन विधि, इस प्रकार से पूछा जाएगा। या फिर पूछा गया है कि दो शिक्षण विधियों के नाम लिखिए, या फिर 4 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए, या फिर शिक्षण विधियों के नाम लिखिए, 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए और उनके बारे में भी बताइए। तो इस प्रकार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। देखते हैं दोस्तों, एक एक करके समझते हैं कौन कौन सी जो आपकी शिक्षण प्रविधियाँ या विधियाँ हैं, कौन कौन सी आपको पढ़नी है। आपके सिलेबस में हैं ये 14 प्रविधि या 14 विधि हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्या प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल या गतिविधि प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, या फिर जिसे कहते हैं प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि या समूह चर्चा प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि। तो इस प्रकार आपके सिलेबस में 14 प्रविधियां हैं। देखते हैं दोस्तों, शिक्षण प्रविधि या शिक्षण विधि का अर्थ समझते हैं। शिक्षण विधि, जो शिक्षण विधि है वह क्या है? शिक्षार्थियों या छात्रों तक ज्ञान पहुंचाने का एक माध्यम है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि शिक्षण विधि का अर्थ है
शिक्षण विधि का अर्थ है वह विधि जिसके माध्यम से ज्ञान को शिक्षार्थियों या छात्रों तक पहुंचाया जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी ने क्या बताया है, विधि एक निष्कर्ष निकालने में सामग्री को संगठित करने का एक ढंग है। क्या है? विधि एक निष्कर्ष निकालने में सामग्री को संगठित करने का एक ढंग है। तो आप लिख सकते हैं, जब शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है तो वह इनमें से किसी न किसी विधि का प्रयोग करता है। तो शिक्षक क्या है, इन विधियों का प्रयोग करके जो छात्रों तक ज्ञान को पहुंचाता है। देखते हैं दोस्तों, नंबर 1, प्रश्नोत्तर प्रविधि। जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है, जो इसके जन्मदाता कौन है? सुकरात हैं। तो आपके विकल्प में प्रश्न पूछा गया था, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? कौन है? सुकरात। अब इस प्रविधि के बारे में समझते हैं। यदि पूछा जाए प्रश्नोत्तर प्रविधि से क्या आशय है या प्रश्नोत्तर प्रविधि के बारे में लिखिए, तो आप लिख सकते हैं, जो प्रश्नोत्तर, हमारा मेन मकसद यह रहता है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाए और शब्द का अर्थ बता दिया जाए, जिससे आप स्वयं भी लिख सकते हैं। यदि आपको उस शब्द का अर्थ ही नहीं पता है तो आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पढ़ नहीं रहे, रट रहे हैं, और रटा हुआ तो भूलेंगे, ये तो निश्चित है। तो इसलिए आप प्रश्न का अर्थ समझ लें, जो आपसे जो शब्द है उस शब्द में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आप निकालें जिससे आपको वह डेफिनेशन याद रहे। प्रश्न उत्तर, तो इसका मतलब यह है प्रश्न और उत्तर, तो इसमें प्रश्न और उत्तर की बात होगी। आप समझ गए, इसमें किसकी बात होगी? प्रश्न और उत्तर के बारे में ही आपको लिखना है। तो ये चीज़ आपको भी सोचना है थोड़ा, कि हमें जब कोई टॉपिक लिखें तो इसमें लिखना क्या है। अगर आप ये कला सीख गए तो आप क्या है, 40 के 40 प्रश्न कर सकते हैं जो इस पेपर में आएंगे। देखते हैं दोस्तों, इस प्रविधि में शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों का ध्यान पाठ की ओर आकर्षित करता है। वह छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके उनके जो पूर्व ज्ञान को, और वह जो ज्ञान सिखा रहा है तो वह नवीन ज्ञान हुआ, तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। इस प्रविधि में प्रश्नों एवं उत्तरों की प्रधानता होने के कारण इसे प्रश्नोत्तर प्रविधि कहते हैं। तो आप समझ गए इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न भी होंगे, उत्तर भी होंगे, और दोनों की प्रधानता है, इसलिए यह प्रश्नोत्तर प्रविधि है। तो एक बार इसे रिवाइज करते हैं। इस प्रविधि में शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों का ध्यान पाठ की ओर आकर्षित करता है। वह छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। इस प्रविधि में प्रश्नों एवं उत्तरों की प्रधानता होने के कारण इसे प्रश्नोत्तर प्रविधि कहते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के गुण, अब यहाँ आप समझ लीजिए। अगर आपसे गुण पूछे जाएं, महत्व पूछे जाएं, उपयोगिता पूछी जाए, उद्देश्य पूछे जाएं या लाभ पूछे जाएं, तो यही पॉइंट आप लिखेंगे। यानी हम प्रत्येक प्रविधि की आपको गुण गुण की हेडिंग डाली है हमने, और आप गुण को ही महत्व, उपयोगिता, उद्देश्य और लाभ लाभ पूछा जाए तो वही पॉइंट आप लिख देना। क्योंकि हमारा मकसद यह है कि आपको किस प्रकार पेपर आप हल कर सकते हैं, ये भी आपको बताना है। पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पेपर करना भी है। देखते हैं दोस्तों, और प्रश्नोत्तर प्रविधि से बहुत प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, छात्रों के संकोच करने की भावना समाप्त होती है। अगर छात्र प्रश्न पूछेगा क्लास में तो उसके अंदर जो संकोच, यानी शर्मीले टाइप के कुछ छात्र होते हैं, वो भावना उनके अंदर
समाप्त हो जाएगी। जब प्रश्न पूछेगा तो उनके अंदर क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, रुचि भी उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है, छात्रों का मूल्यांकन होता है। इससे क्या होता है कि छात्रों का मूल्यांकन भी हो जाता है, छात्रों के तर्क करने की क्षमता जो होती है उसका विकास होता है, इसमें अधिक समय नष्ट नहीं होता, छात्र अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो बालक होते हैं या छात्र होते हैं वो सक्रिय रहते हैं, क्योंकि अध्यापक प्रश्न पूछता है या अध्यापक प्रश्न पूछते हैं और छात्र उसका उत्तर देते हैं, तो छात्र सक्रिय रहते हैं क्लास में। अब इसके कुछ दोष हैं या फिर हम हानियां कह सकते हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, छात्र कभी कभी विषय से हटकर व्यर्थ के प्रश्न पूछने लगते हैं। ये आपने अक्सर क्लास में देखा होगा कि जब प्रश्न पूछने की बारी आती है तो बहुत से छात्र क्या है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पर प्रश्न नहीं पूछेंगे, या तो जो पढ़ाया ही नहीं गया है उसके बारे में पूछेंगे, या फिर टॉपिक से भटक ही जाएंगे, वो पता नहीं कहाँ कहाँ के प्रश्न पूछने लगते हैं। तो ये हानियाँ हैं। यह प्रविधि उच्च स्तर पर ही अधिक उपयोगी है। अगर आप एक क्लास या दो क्लास के छात्र को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ यह उपयोगी नहीं है। कभी कभी कक्षा में प्रश्न अधिक हो जाते हैं कि बाहर से देखने वाले को लगता है कि शिक्षण कार्य ठीक से नहीं चल रहा है, ऐसी भी घटना हो जाती है। तो इस प्रकार ये दोष हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विवरण प्रविधि। विवरण प्रविधि जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसमें किसी का विवरण दिया जाएगा। देखते हैं दोस्तों, इस प्रविधि में किसी घटना को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि छात्रों के मस्तिष्क में उस घटना का एक चित्र सा बन जाता है। विवरण विवरण विधि में या विवरण युक्ति में किसी घटना का सजीव चित्र उपस्थित किया जाता है। जो विवरण प्रविधि है या युक्ति है, तो उसमें क्या है, किसी घटना का सजीव चित्र या सजीव चित्रण उपस्थित किया जाता है। विवरण कहानी कहने का एक रूप है। जब प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को नहीं समझाया जा सके, जब प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को समझाया न जा सके, तब विवरण प्रविधि का सहारा लेते हैं। तो आप समझ गए इसका प्रयोग कब करते हैं, जब प्रश्नों के माध्यम से छात्र नहीं समझ पाते हैं तब हम किसी घटना के बारे में बताते हैं उदाहरण देकर, तो उससे वह समझ जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, विवरण देने में सावधानियाँ। क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? विवरण देने की भाषा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। विवरण अधिक लंबा या अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। विवरण में कोई अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। विवरण खंडों में दिया जाना चाहिए। विवरण में किसी उपदेश को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विवरण प्रविधि के उद्देश्य। क्या उद्देश्य हैं? इस युक्ति का उद्देश्य छात्रों के मस्तिष्क पर किसी घटना का स्पष्ट चित्र अंकित करना है। यही उद्देश्य है। छात्र को ज्ञान सरलता से ग्रहण कराना है। छात्रों के समझ ज्ञान को और अधिक स्पष्ट करना है। जो छात्रों के ज्ञान को और स्पष्ट करना है, या फिर जो समझ है या वो जिस टॉपिक को समझ रहे हैं उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विवरण प्रविधि के गुण। क्या गुण हैं? इसके द्वारा किसी घटना का सजीव चित्रण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना संभव होता है।
विवरण कक्षा में विवरण कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है। विवरण शिक्षक के शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना देता है। शिक्षक जब पाठ का विकास प्रश्नों के माध्यम से नहीं किया जा सकता तो वह विवरण का सहारा लेता है। शिक्षक क्या करता है, जब पाठ को जब पढ़ाता है, जब बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं प्रश्नों के माध्यम से, तो वह क्या करता है, विवरण का सहारा लेता है। छात्रों में जिज्ञासा में रुचि बनी रहती है। तो इस प्रकार आप गुण में ये लिख सकते हैं पॉइंट। दोष में देखते हैं, इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं क्योंकि विवरण शिक्षक दे रहा है और छात्र केवल सुन रहे हैं, तो इसमें क्या है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। विवरण रोचक नहीं है तो छात्र उसे ध्यान से नहीं सुनते हैं, ये भी दोष है। विवरण का गुण प्रत्येक शिक्षक में नहीं पाया जाता, ये भी सही बात है। तो ये दोष हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्णन प्रविधि। वर्णन प्रविधि को समझते हैं। वर्णन प्रविधि और विवरण प्रविधि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वर्णन प्रविधि में किसी व्यक्ति या स्थान का वर्णन किया जाता है तथा विवरण प्रविधि में किसी घटना का विवरण दिया जाता है। वर्णन स्पष्टीकरण का एक रूप है। वर्णन प्रविधि वह प्रविधि है जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु तथा व्यक्ति या स्थान का छात्रों के समक्ष पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्णन प्रविधि के गुण। वर्णन किसी तथ्य का स्पष्टीकरण करता है, इससे कक्षा में रोचकता उत्पन्न की जाती है। यह प्रविधि शाब्दिक चित्रण बनाने की प्रक्रिया है, यह सभी विषय में प्रयोग की जाती है। इसके दोष देखते हैं। वर्णन प्रविधि के दोष, प्राय सभी शिक्षकों को उस वस्तु का पूर्व ज्ञान नहीं होता जिसका वह वर्णन करना चाहता है। सभी शिक्षक वर्णन द्वारा रोचकता नहीं ला सकते। इस प्रविधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं, तो ये दोष हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्याख्यान प्रविधि। व्याख्यान प्रविधि देखते हैं। व्याख्यान से आप समझ रहे हैं कि व्याख्या करना, तो ये व्याख्यान प्रविधि है। वर्णन करना वर्णन प्रविधि, उसमें वर्णन बताया जाएगा, इसमें व्याख्या दी जाएगी किसी की। देखते हैं दोस्तों, व्याख्या प्रविधि वह माध्यम है जिसमें विषय वस्तु के कठिन अंशों को सरल भाषा में छात्रों के मानसिक रुचि एवं स्तर के अनुसार समझाया जाता है, जिससे विषय वस्तु सरल एवं बोधगम्य हो जाती है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह क्या है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। व्याख्यान प्रविधि के गुण, उद्देश्य, महत्व या उपयोगिता। हमने आपको बताया था कि हम गुण कराएंगे, और अगर उद्देश्य पूछा जाए, महत्व पूछा जाए, उपयोगिता पूछी जाए, तो यही गुण वाले पॉइंट आपको लिखने हैं। देखते हैं दोस्तों, इसके द्वारा पाठ्यक्रम को सरलता से पूर्ण किया जा सकता है। छात्रों में वाचन यानी भाषण योग्यता का विकास होता है। छात्रों में श्रवण कौशल का विकास होता है। छात्रों के समय की बचत होती है। छात्रों को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो ये व्याख्यान प्रविधि के गुण हैं, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्याख्यान प्रविधि के दोष। यह उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है। इसमें छात्रों के स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता। छात्रों की रुचि क्षमता का ध्यान नहीं रखा जाता। यह छात्रों को निष्क्रिय बनाती है। यह छात्रों को रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार ये दोष थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्पष्टीकरण।
किसी भी विषय वस्तु को सरल, सुगम तथा बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षक स्पष्टीकरण प्रविधि की सहायता लेता है और कठिन प्रकरणों को इस प्रकार से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है कि आसानी से समझ में आ जाए। तो ये आप स्पष्टीकरण प्रविधि में लिख सकते हैं। इस प्रविधि के अंतर्गत विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध, सुनियोजित तथा विस्तृत रूप में किया जाता है। स्पष्टीकरण प्रविधि के गुण, इसके क्या गुण हैं? इसमें एक पूर्ण तथा विस्तृत कथन होता है। इसमें प्रकरण की प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। इसमें कथन में क्रमबद्धता पर विशेष बल दिया जाता है। इसके दोष देखते हैं। दोष में क्या है, छात्र क्या है, निष्क्रिय रहते हैं क्योंकि स्पष्टीकरण शिक्षक दे रहा है। इसमें छात्र के स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता, छात्रों की रुचि एवं क्षमता का ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये स्पष्टीकरण प्रविधि के बारे में आपने समझा। कहानी कथन, जब कहानी कथन है तो इसमें कहानी के माध्यम से छात्रों को समझाया जाएगा। देखते हैं दोस्तों, यह भाषा शिक्षक की प्राथमिक स्तर पर बड़ी उपयोगी प्रविधि है। प्राथमिक स्तर यानी छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो कहानी के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है, जिससे छात्रों क्या है, पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है और मनोरंजन भी आता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि यह भाषा शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर बड़ी उपयोगी प्रविधि है। कहानी कथन प्रविधि के माध्यम से छात्रों में जिज्ञासा, काल्पनिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करके विषय के कठिन अंशों को सरलता एवं बोधगम्य बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कहानी प्रविधि के गुण, उद्देश्य या महत्व या उपयोगिता पूछी जाए तो आप यही पॉइंट लिखेंगे। यह मनोवैज्ञानिक प्रविधि है। इससे बालकों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है। इससे ज्ञान के साथ साथ बालकों में मनोरंजन भी होता है। इससे छात्रों में नीरसता नहीं रहती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कहानी प्रविधि के दोष। प्रत्येक अध्यापक कहानी बनाने एवं कहने की कला में प्रवीण नहीं होता है। उच्च स्तर पर इसका उपयोग करना कठिन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निरीक्षण या अवलोकन प्रविधि। तो निरीक्षण या अवलोकन, तो यहाँ पर क्या है, निरीक्षण किया जाएगा या अवलोकन किया जाएगा। देखते हैं दोस्तों, इस प्रविधि में बालक किसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति को देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। यह प्रविधि देखकर सीखने नामक सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रविधि व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रविधि में छात्र एवं अध्यापक दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक छात्रों को किसी पूर्व निश्चित कार्य का आदेश देता है। छात्र उन कार्यों में लग जाते हैं, फिर शिक्षक उनके कार्यों का निरीक्षण करता है। तो जो निरीक्षण प्रविधि है तो उसमें निरीक्षण तो जरूर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निरीक्षण या अवलोकन प्रविधि के गुण, महत्व, उपयोगिता। देखते हैं दोस्तों क्या गुण है। यह मनोवैज्ञानिक प्रविधि है। इससे छात्रों की चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है, क्योंकि छात्र जब करके सीख रहे हैं तो वह स्वयं करके सीख रहे हैं, तो उनकी चिंतन शक्ति का, तर्क शक्ति का तो विकास होगा। इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी होगा। इससे छात्रों में विषय के प्रति रुचि, जिज्ञासा बनी रहती है। जब वो स्वयं करके सीख रहे हैं तो उनमें रुचि तो रहेगी। दोष देखते हैं दोस्तों, इस प्रविधि द्वारा सीखने में बहुत समय नष्ट होता है। इस प्रविधि द्वारा बालकों को कक्षा के बाहर ले जाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस प्रविधि में बाहर जाकर छात्रों को अनुशासन रखने में कठिनाई आती है। अनुशासित रखने में कठिनाई आती है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उदाहरण प्रविधि। जब उदाहरण प्रविधि है तो इसमें उदाहरण के माध्यम से छात्रों को ज्ञान दिया जाएगा या विषय को समझाया जाएगा। देखते हैं दोस्तों, उदाहरण प्रविधि में या उदाहरण प्रविधि के माध्यम से छात्रों की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति के द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल एवं बोधगम्य बनाया जाता है। इस प्रविधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। छात्र के सामने सर्वप्रथम अनेक उदाहरण रखे जाते हैं या अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर उन उदाहरणों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस प्रकार आपने उदाहरण विधि या उदाहरण प्रविधि देखी। अब इसके गुण या फिर उपयोगिता, उद्देश्य या महत्व कुछ भी पूछा जाए, आप यही पॉइंट लिखना। क्या है? यह प्रविधि मनोवैज्ञानिक है। इससे छात्रों की विचार शक्ति में विकास होता है। इसमें छात्र एवं अध्यापक दोनों क्रियाशील रहते हैं। इससे पाठ्य वस्तु को रुचिकर बनाया जाता है। इससे छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है। आपको हम अभी तक जितनी भी प्रविधि पढ़ा चुके हैं, यानी इस 7 पढ़ा चुके हैं, ये 8वीं प्रविधि है। आपने देखा होगा जो गुण हैं वो कुछ पॉइंट मैच खाते हैं। हमने इस प्रकार पॉइंट बनाए हैं कि सभी के अलग अलग पॉइंट नहीं हैं, कुछ कुछ मैच खाते हैं। तो उन पॉइंटों को आप सभी में लिख सकते हैं। वो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं वो सभी में मान्य होते हैं, तो ये आप मैच कर लें। दोष देखते हैं दोस्तों, यह प्रविधि उच्च स्तर पर उपयोगी नहीं है। इसमें समय अधिक नष्ट होता है। प्रत्येक अध्यापक उदाहरण देने की कला में निपुण नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खेल या फिर गतिविधि प्रविधि। तो खेल के माध्यम से ज्ञान दिया जाएगा या खेल के माध्यम से विषय वस्तु या पाठ को पढ़ाया जाएगा। इसके जन्मदाता कौन है? खेल विधि के फ्रोवेल हैं। अगर ऑप्शन में कहीं फ्रोवेल नहीं है या फिर आधुनिक पूछा जाए तो कुक हैं। देखते हैं दोस्तों, वह प्रविधि या वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उनके स्वाभाविक खेल में पाई जाती है, उसे खेल प्रविधि कहते हैं या खेल प्रविधि कहलाती है। खेल से अभिप्राय है कार्य को पूर्ण हृदय से करना। खेल द्वारा किए जाने वाले कार्य से बालक की शारीरिक, मानसिक शक्ति का विकास होता है या फिर क्रियाशील रहती है या होती है। इस प्रविधि के माध्यम से बालकों में उत्साह के साथ साथ सीखने की क्षमता का विकास होता है, जिससे विषय वस्तु सरल एवं बोधगम्य हो जाती है। खेल विधि के गुण देखते हैं। इससे पाठ्य वस्तु को रुचिकर बनाया जाता है। इससे मानसिक शक्ति का विकास होता है। इससे तर्क शक्ति का विकास होता है। इससे छात्र सक्रिय रहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक प्रविधि है। तो इस प्रकार आप गुण में लिख सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में, खेल पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ या फिर शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। तो किंडरगार्टन प्रविधि और मॉन्टेसरी प्रविधि, ये दोनों ही खेल पर आधारित हैं। किंडरगार्टन पद्धति इसके जन्मदाता फ्रोवेल हैं और मॉन्टेसरी प्रविधि के मैडम मारिया मॉन्टेसरी। और मॉन्टेसरी पद्धति की डेफिनेशन पूछी गई तो इसमें आप लिख सकते हैं, ये पूछे हुए प्रश्न हैं आपके। इस पद्धति में बालकों को खेल के माध्यम से पढ़ाया या पढ़ना सिखाया जाता है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी खेल के माध्यम से उन्हें ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर समूह परिचर्चा विधि। तो इसमें समूह परिचर्चा है, तो वार्तालाप होगी यानी समूह में बातचीत होगी। सामूहिक परिचर्चा का अर्थ है समूह के अंतर्गत की जाने वाली पारंपरिक परिचर्चा या वाद विवाद। ऐसी प्रविधि जिसमें शिक्षक एवं विद्यार्थियों में होने वाली पारस्परिक
वाद विवाद एवं विचारों के आदान प्रदान को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य आधार बनाने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस प्रविधि में क्या है, समूह चर्चा के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है या वाद विवाद के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। गुण में देखते हैं इसके। इससे छात्रों का सामाजिक गुणों का विकास होता है। इससे छात्रों में निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास होता है। इससे छात्रों में आलोचना तथा समालोचन क्षमता का विकास होता है, या जो क्षमता है वो छात्रों में विकसित होती है। इससे छात्रों में विचारों की क्षमता का विकास होता है। तो इस प्रकार आप गुण में लिख सकते हैं। दोष में देखते हैं दोस्तों। इसमें अध्यापक अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करता है। नंबर 2 देखते हैं, इसमें लक्ष्य भटकने पर व्यर्थ की बातों पर अपना समय बर्बाद करते हैं। इसमें एक या दो व्यक्ति पूरी परिचर्चा में छाए रहते हैं और किसी दूसरे को कहने का मौका नहीं देते हैं। इसमें जो संकोची छात्र हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, या इसमें संकोची व्यक्ति उपेक्षणीय ही रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि या फिर प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि। इसमें देखते हैं क्या लिखना है। प्रयोगात्मक प्रविधि के माध्यम से छात्रों को स्वयं प्रयोग एवं निरीक्षण करके पाठ्य वस्तु को सिखाया जाता है। वह स्वयं प्रयोग करके सीखते हैं। यह विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है, क्योंकि इसके द्वारा बालक करके सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गुण। जो प्रयोगात्मक या प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि के गुण, महत्व, उपयोगिता या उद्देश्य कुछ भी पूछा जाए तो आप लिख देंगे। इससे छात्रों में रुचि बनी रहती है। इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इससे छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इससे छात्रों में तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता आदि का विकास होता है। तो इस प्रकार आप गुण में महत्व या उपयोगिता, उद्देश्य कुछ भी पूछा जाए तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पढ़ाने का मकसद ये है कि आप इस टॉपिक को या इस शब्द को समझें पहले। ज़रूरी नहीं है जो हम लाइनें जो आपको बताई हैं डिट्टो आप सेम टू सेम अपने पेपर में लिखें। इससे कुछ समझ लें, कुछ लाइनें लिखें, कुछ अपनी तरफ से लाइनें जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दोष। यह खर्चीली विधि है। इसमें समय अधिक नष्ट होता है, क्योंकि प्रयोग करेंगे तो उसमें तो नष्ट होगा समय। यह शिक्षक निष्क्रिय है तो यह विधि सफल नहीं होती। यदि शिक्षक निष्क्रिय है तो यह सफल नहीं होगी। यदि उपकरण कमज़ोर हों तो छात्रों द्वारा उनके टूटने का भय रहता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अन्वेषण विधि। ये आपके पेपर में शॉर्ट में पूछी गई, इसे समझ लेते हैं। शिक्षक की वह प्रविधि जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है, वह क्या है, अन्वेषण प्रविधि कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वाद विवाद प्रविधि। वाद विवाद प्रविधि। वाद विवाद प्रविधि के माध्यम से शिक्षक और छात्र परस्पर मिलकर किसी प्रकरण अथवा समस्या के संबंध में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वाद विवाद प्रविधि को विचार विनिमय प्रविधि भी कहते हैं। इसके गुण देखते हैं दोस्तों। यह प्रविधि छात्रों में स्वतंत्र अध्ययन करने की आदत का विकास करती है। इसके द्वारा छात्र में तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति का विकास होता है। नंबर 3 देखते हैं, यह छात्रों को अपने अपने भावों एवं विचारों को सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करना सिखाती है।
यह छात्रों में सहयोग की भावना का विकास करती है और इससे छात्र सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोष इस प्रविधि के। इस प्रविधि के द्वारा अध्यापन कराने के लिए समय की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें मंद बुद्धि या संकोची छात्र लाभ नहीं उठा पाते। यह प्रविधि छोटे छोटे कक्षाओं में जो 1 2 3 4 जो भी क्लास हैं हम कह सकते हैं, यह प्रविधि छोटी कक्षाओं में प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक इस प्रवृत्ति का संचालन नहीं कर सकते। तो ये दोष हैं कुछ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कार्यशाला प्रविधि। कार्यशाला कार्यशाला प्रविधि का मुख्य उद्देश्य नवीन प्रविधि विधि एवं उपकरणों से शिक्षकों को अवगत कराना एवं उनका प्रशिक्षण देना है, जिससे वह अपने कक्षा शिक्षण में उनका उपयोग कर सकें तथा अपने शिक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि कर सकें। तो यह क्या है? कार्यशाला प्रविधि है। इसके गुण देखते हैं। इससे शिक्षा के ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इससे शिक्षण कौशल का विकास एवं सुधार किया जाता है। इससे छात्रों में समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। शिक्षा के नवीन उपागमों के सैद्धांतिक तथा क्रियात्मक पक्षों का बोध कराया जाता है। इससे व्यावसायिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण व्यापक होता है। इससे क्या होता है? व्यावसायिक और सामाजिक जो दृष्टिकोण होता है वह व्यापक होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भ्रमण विधि। तो जो भ्रमण शब्द है इसका अर्थ होगा घूमना। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें किसी यानी कि हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र को, किसी इमारत को या किसी और किसी के स्थिति बताना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसे बच्चों को दिखाकर हम सिखा सकते हैं। ये भ्रमण प्रविधि के अंतर्गत आएगी। इस प्रविधि के द्वारा छात्रों को शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यटन कराया जाता है। इसे सरस्वती पर्यटन, भौगोलिक यात्राएं एवं छात्र यात्राएं आदि नाम से भी जाना जाता है। इसके गुण देखते हैं। छात्रों को स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त कराते हैं या छात्र खुद स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव लेते हैं। इसके माध्यम से अगर वो किसी स्थान को देखेंगे तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा उनका। इस विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। यह बाल केंद्रित होती है। यह छात्र के क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होती है। दोष देखते हैं दोस्तों। यह विधि बहुत खर्चीली है, क्योंकि भ्रमण आप करेंगे या घूमेंगे तो खर्च तो होगा ही। किसी के माध्यम से तो जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे तो खर्चा तो होगा। इस विधि द्वारा पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। इसमें समय अधिक नष्ट होता है। तो इस प्रकार आपने भ्रमण प्रविधि देखी। हमारी कोशिश यह है कि आप पहले इस जो शब्द दिया है भ्रमण, तो उसको समझें। जब उसका अर्थ समझ जाएंगे तो आप लिख सकते हैं स्वयं। और जो प्रविधियां हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। प्रविधि या विधि का मतलब है छात्रों को ज्ञान देना या ज्ञान पहुंचाना। नेक्स्ट देखते हैं आपके पेपर में ये एक डेफिनेशन पूछी गई है, बेसिक शिक्षा पद्धति, जिसे बुनियादी शिक्षा कहते हैं और इसके जन्मदाता हैं महात्मा गांधी। ये आप ध्यान रखना। इस पद्धति के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे बालक अपना जीवन यापन कर सके। महात्मा गांधी ने बताया था कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए, जिससे छात्र अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस प्रकार हमने आपको 14 प्रविधि बताई। एक बार उनको शॉर्ट में समझते हैं कौन कौन सी प्रविधि थी। प्रश्नोत्तर प्रविधि थी,
जिसमें प्रश्न और उत्तर के माध्यम से छात्रों को ज्ञान दिया गया था। विवरण, इसमें विवरण के माध्यम से छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। वर्णन, इसमें वर्णन के माध्यम से छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। व्याख्या, इसमें व्याख्या के माध्यम से छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। स्पष्टीकरण, इसमें स्पष्टीकरण के माध्यम से छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। तो इस प्रकार ये चार हैं जो लगभग मैच खाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कहानी कथन प्रविधि। इसमें क्या है, छात्रों को कहानी के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है या पाठ को समझाया जाता है, या फिर लिख सकते हैं आप विषय वस्तु को समझाया जाता है। निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, इसमें क्या है, निरीक्षण के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं शिक्षक निरीक्षण करेगा, छात्रों को स्वयं यानी क्रियाशीलता के सिद्धांत पर इसमें ज्ञान दिया जाएगा और शिक्षक हैं वो निरीक्षण करेंगे। उदाहरण प्रविधि, इसमें क्या है, छात्रों को उदाहरणों के माध्यम से किसी विषय वस्तु को, पाठ को समझाया जाएगा। खेल प्रविधि या गतिविधि प्रविधि, इसमें छात्रों को खेल के माध्यम से किसी विषय को, या फिर हम कह सकते हैं किसी प्रकरण को समझाया जाएगा। समूह चर्चा प्रविधि, इसमें समूह में चर्चा के माध्यम से शिक्षक और छात्र के बीच समूह चर्चा के माध्यम से ज्ञान को दिया जाएगा या पाठ को समझाया जाएगा। प्रयोगात्मक कार्य या प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि, इसमें क्या है कि यह विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी है। आपके प्रश्न पूछा भी गया है बहुविकल्पी में, तो ये किसके लिए उपयोगी है, विज्ञान शिक्षण के लिए। तो इसमें प्रयोग के माध्यम से छात्रों को ज्ञान प्रदान कराया जाएगा। वाद विवाद या समूह चर्चा प्रविधि, तो इसमें क्या है, वाद विवाद के माध्यम से छात्र और अध्यापक दोनों आपस में क्या करेंगे, वाद विवाद करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं समूह चर्चा करेंगे। तो उसके माध्यम से ज्ञान दिया जाएगा छात्रों को। कार्यशाला प्रविधि, इसमें कार्य के माध्यम से छात्रों को ज्ञान दिया जाएगा। और भ्रमण प्रविधि, इसमें छात्रों को किसी स्थल पर ले जाया जाएगा या फिर किसी मंदिर को दिखाकर जो विषय वस्तु में जो टॉपिक है उस स्थान को दिखाकर छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार आप भी कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं, उसका अर्थ निकालकर अगर इतना भी आप कर लेंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लिखने की कला भी सीखनी है, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे, ये आप ध्यान रखना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। थैंक यू दोस्तों।